इस हुकूमत ने इमरान खान से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से पिछले कुछ दिनों से जो हालात हैं, जो वाक़यात, जो मामलात हैं, उसको देखकर मैं अपने वीलॉग्स में अक्सर ये बात कर रहा हूँ कि किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए ताकि मज़ीद जो कोई नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है मुल्क का, कौम का, रियासत का, सियासत का या दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका, या मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का, उसको किसी तरह से अवॉइड किया जाए और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे तो ये ख्याल आ रहा है और मैं ये बात कर भी रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो इस वक्त अहले इक़्तिदार हैं और वो 13 जमातों का भानमती का कुंभा जो इस वक्त हुकूमत बनाकर बैठा है कि जैसे वो जब आए थे इस दुनिया में तभी इक़्तिदार उनके साथ था, अभी 1 साल हुआ है इक़्तिदार में आए हुए, वो कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे नहीं, बातचीत होगी नहीं। अच्छा, अब इसकी 2 डायमेंशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो वो ये कहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें जो तोड़ फोड़ जलाओ घिराव हुआ है और फ़ौज की जो वो बात करते हैं उसके ऊपर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। वो हम भी कहते हैं कि ना करें मुज़ाकरात उसके ऊपर, उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको आप अदालतों में लेके जाएँ। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात आ जाए अब आप सियासत पे। अगर आप उसको बुनियाद बना के, 9 मई को बुनियाद बना के या उस वाक़े को बुनियाद बना के इस वक्त जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन और जो तकसीम और एक लॉलेसनेस और एक इनारकी जो है जिसकी वजह से तकरीबन हर पाकिस्तानी परेशान है, आप कहते हैं कि उस पर बात ही नहीं होनी चाहिए या मुज़ाकरात ही नहीं होने चाहिए, तो फिर मुझे बताएं कि आपकी क्या सोच है पाकिस्तान के बारे में। आप सिर्फ इतनी सोच है कि हुकूमत में हम बैठे हैं और हमारे पास इक़्तिदार है, ताकत है, कुर्सी है, प्रोटोकॉल है और उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके दिल पे जो भी गुजर रही है, जो इस वक्त मईशत का हाल है, उसको मद्देनज़र रखें तो आप देखें कि मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आम आदमी ऐसे भी हैं जिनके घरों में इस वक्त रात को रोटी नहीं पक रही है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। मईशत का ओवरऑल हाल देखें, डॉलर की कीमत किधर चली गई है, लेकिन उसके बावजूद और फिर पोलराइजेशन है, तकसीम है और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, PTI के ऊपर जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है और जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है, जो अनसर्टनिटी है, आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर गया है, वो पैसे निकाल कर बाहर लेकर जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दुबई जा रहे हैं, दुबई में मार्केट बड़ी तेज़ है इस वक्त रियल एस्टेट की, पाकिस्तान में तो भट्टा बैठ गया, हर चीज़ स्लो हो गया। एक बिजनेस चलता था वो कहते हैं रियल एस्टेट का, उसका भी भट्टा बैठ गया, मार्केट स्लो हो गया, जो इन्वेस्ट करता है उसके पैसे फंस रहे। ये आम मैंने कारोबारी लोगों से आजकल में पिछले कुछ दिनों में सुना है कि पिछले PDM के दौरे हुकूमत के 1 साल में ये मईशत की हालत हो गई है और लोग बड़े परेशान हैं। अच्छा, अब चलो आप इमरान खान को तो चले नहीं पसंद करते हैं और इमरान खान की तो आप चाहते हैं कि किसी के, आपको तो नज़र आ रहा है इस वक्त इमरान खान फंस गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। लोग जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, रो रहे हैं और फिर कहते हैं हम जा रहे हैं जी। तो वो तो जा रहे हैं और इमरान खान इस वक्त कॉर्नर हो गया और आइसोलेट हो गया और अकेला हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इमरान खान की तो आप बेहतरी नहीं चाहते हैं, चलें, लेकिन आप मुल्क की तो बेहतरी चाहते हैं, उसके बारे में तो सोचें, मईशत के बारे में तो सोचें। ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, जो इमरान खान से बात किए बगैर ख़त्म नहीं हो सकता, उसके बारे में तो सोचें। और इमरान खान से मैं क्यों कह रहा हूँ कि बात किए बगैर ख़त्म नहीं हो सकता, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान की फॉलोइंग है एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में, ग्रास रूट लेवल पे। और ये बात फैक्ट है कि चाहे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी टूट फूट हुई है और जितने भी लोग छोड़कर चले गए हैं PTI को और जितना भी इमरान खान इस वक्त आइसोलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद ग्रास रूट लेवल पे इमरान खान के नज़रिए का वोट मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है। और वो PDM की 13 जमातों का कुल मिला के अभी भी इतना नहीं है, इतने बुरे हालात के बावजूद जो मेरी असेसमेंट में इस वक्त भी इमरान खान का है। सो यू हैव टू टॉक टू इमरान खान, नॉट फॉर द सेक ऑफ इमरान खान बट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ 22 करोड़ पीपल। तो ये बड़ी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी लगी है मुझे, ये ख्वाजा साद रफ़ीक का स्टेटमेंट है कि बात नहीं हो सकती। और मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि अगर तो आप कहते हैं कि 9 मई के वाक़े के हवाले से बात नहीं हो सकती, बिल्कुल ना करें, अंडरस्टैंडेबल है, हर बंदा समझेगा आपके इस आर्गुमेंट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ओवरऑल ही बात नहीं हो सकती, सियासत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, और इमरान खान को इस वक्त बस मज़ा चखाना है क्योंकि वो मुश्किल में है,
तो उसमें फिर आपके सियासी मफादात और आपकी सियासी खुदगर्जी का अमल दखल है, और वो पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा और आप अपनी क्रेडिबिलिटी मज़ीद सियासी तौर पर ख़राब करेंगे। वक्ती तौर पे जब इंसान को वक्ती फ़ायदा मिल रहा होता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये है बनी है नौ इंसान की कि वो फिर लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो वैसे ही शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और वैसे भी इस मुल्क में हमें ओवरऑल एक कौम की हैसियत से ओवरऑल बीमारी है कि लॉन्ग टर्म तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो शॉर्ट टर्म अपने माइक्रो गोल्स के पीछे भागते हैं, बेनिफिट्स के पीछे, और अकॉर्डिंगली करते हैं। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ये हुकूमत का जो रद्द अमल है इमरान खान की मुज़ाकरात की ऑफ़र पे, वो सर्टनली डिसअपॉइंटिंग है, पाकिस्तान के लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग है। और अगर बात नहीं करेंगे तो मेरे ख़्याल में इसका मतलब यह है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो अनसर्टनिटी है, हर बंदा परेशान है। आप यू जस्ट डू नॉट केयर। है तो है, रहे तो रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इक़्तिदार में बैठे हैं। यही मैसेज दिया ना आपने, यही मैसेज दिया। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है जी, आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी, आप हुकूमत में बैठे हुए। दूसरा ये कि इमरान खान ने थोड़ी देर पहले एक टॉक की है, मीडिया टॉक की, और उसमें खान साहब ने ये कहा है जी कि वो जो दो बातें की उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि जो हमारी ख़वातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा जेलों के अंदर। जो बातें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह की कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आई रियली प्रे एंड होप एंड आई प्रे टू गॉड कि वो गलत हों, वो झूठी हों, और अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई बात हुई हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात है तो मेरे ख़्याल में ये मामला जो है ना, फिर ये इस नहज तक, वैसे तो इससे भी पहले मैं कहता हूँ कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता है जो बातें इस वक्त PTI वाले कह रहे हैं कि हमारी ख़वातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, कुछ जगहों से हमें ख़बरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं जेलों में, तो ये तो मामला जो है ना ये बहुत ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को भी मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि वो लोग जिनके साथ ज़्यादती हो गई वो भूल जाएंगे या ज़हन से निकाल देंगे, तो आई डू नॉट थिंक दैट विल बी पॉसिबल फॉर देम। क्योंकि इंसान है, और इंसान के साथ जब इस तरह की कोई हरकत हो या इस तरह की कोई बात हो, तो मेरे ख़्याल में वो फिर लोगों के जहन से नहीं निकलती है। तो आई रियली होप एंड आई रियली प्रे कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, और ये सिर्फ अफवाहें हों और गलत हों, और एमी खौफ फैलाने के लिए इस तरह की बात हुई हो या इस तरह की चीज़ हुई हो। आई रियली होप कि इस तरह से कुछ ना हुआ। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक तो ये बात की है कि जो हमारी ख़वातीन को जेलों में डाला हुआ है उनको रिलीज़ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से अपील की अपनी अदलिया से, और उन्होंने कहा है कि अदलिया जो होती है, जुडिशरी जो होती है, दे आर दी गार्डियंस एंड कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।